गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने प्रश्नावली 7.3 को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको प्रश्न संख्या जो पहला था वो करवाया था और उसमें आपके पहला प्रश्न आपका हो गया था। अब देखो जो प्रश्न संख्या 2 उसमें क्या रहा है, इसमें आया रूट एक्स प्लस रूट आई बराबर रूट ए है, तो आपको डी अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रश्न में बराबर पहले से लगा हो तो आपको क्या करना है, उसको y के बराबर मानने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे करोगे आप क्या, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर भी आप लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स किसका, रूट एक्स का, और यहाँ पर भी लगाएंगे आप डी अपॉन डी एक्स किसका, रूट वाई का। उधर आ रहा है डी अपॉन डी एक्स रूट ए का। अब देखो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है, रूट वाई का भी हो गया 1/2 रूट वाई, लेकिन वाई का दोबारा हो गया डी अपॉन डी एक्स और कॉन्स्टेंट का 0 होता है। अब देखो आपने इनमें से 1/2 कॉमन लिया बाहर, तो मेरे पास आ रहा है 1/रूट एक्स प्लस 1/रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, उधर आ रहा है 0। अब देखो ये उधर 0 के गुणा भाग में चला गया तो मान 0 हो गया आपका, यानी 1/रूट एक्स प्लस 1/रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है बराबर 0 आ रहा है। अब 1/रूट वाई डी अपॉन डी एक्स का मान कितना देगा, माइनस में 1/रूट एक्स। अब देखो जो रूट वाई इधर भाग में उधर गुणा में चला गया ना ऊपर, और डी अपॉन डी एक्स का मान मेरे पास क्या आ गया, माइनस में रूट वाई बटा रूट एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपको प्राप्त हो गया माइनस में रूट वाई बटा एक्स। ये हो गया इसका अवकलन। तो इस तरह से आपको ये इसका पहला पार्ट वो करना था। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, जो इसके बी पार्ट में आ रहा हमारे पास कितना, tan x प्लस वाई और प्लस tan x माइनस वाई बराबर 4 आ रहा है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम, तो तरीका वो रहेगा आपके पास, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आप जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, अवकलन सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर, और थीटा का मान आ रहा है मेरे पास है ये। फिर अब आप इसको दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आप पास है, यानी आपको x प्लस वाई का बाद में दोबारा से अवकलन करना है, प्लस इसका भी क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और फिर आपको दोबारा करना है किसका अवकलन, यानी x माइनस वाई का, और कॉन्स्टेंट का होता है 0। अब देखो ये तो आ रहा है मेरे पास सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और x का तो हो गया 1 और y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरह ये तो आ रहा है मेरे पास सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और इसमें x का तो हो गया 1 और इसका हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में आ रहा है 0। अब देखिए इसको आगे सरल कैसे करना है, इनको अंदर गुणा करवा दो, तो ये दोबारा है सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 आ रहा है। अब देखिए उसके बाद में क्या करना आपको, उसके बाद में आपको ऐसे लिखना है कि ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स के पद है इनको यहाँ पर बाकी को उधर भेजना है। तो मेरे पास देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक तो ये यहाँ पर क्या है, एक वो लास्ट वाला ये रहेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों को आप उधर भेजोगे तो क्या आएगा, माइनस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और प्लस देखो ये भी आपका माइनस का हो गया और ये भी जरा किसका हो गया, माइनस का हो गया, इन माइनस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लिया डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, उधर देखो माइनस आपने कॉमन लिया बाहर,
सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस में प्लस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस है वाई। अब इसको इसके भाग में ले जाओ उधर, तो जो डिवाइड अपॉन डीएक्स है उसका मान मेरे पास क्या देगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और प्लस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और इसके भाग में आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका अवकलन है वो प्राप्त कर लिया। अवकलन में क्या होना चाहिए, आपका अवकलन है वो सही होना चाहिए। आगे चाहे उसमें आप सरलीकरण कितना भी करो वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। अब देखो दो प्रश्न देखो 3 है। 3 में पहला पार्ट आपको करना है और इसका सेकेंड पार्ट आपको मैं करवा रहा हूँ। देखो 3 के सेकेंड पार्ट में आ रहा हमारे पास, आपको लिखना है अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें यू डॉट वी का रूल लगाओ। अक्ष वाई का होगा 1/2 रूट वाई, यानी इसमें आपको यू डॉट वी का रूल लगाना है, इसमें भी आपको यू डॉट वी का रूल लगाना है। वाई का दोबारा हो गया डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस, अब रूट वाई आएगा कॉन्स्टेंट और एक्स का हो जाएगा 1। इसी तरह पहले वाई आएगा कॉन्स्टेंट, रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स का दोबारा 1 हो ही गया प्लस, अब रूट एक्स आएगा कॉन्स्टेंट और वाई का हो गया डिवाइड अपॉन डी एक्स, उधर रहेगा मेरे पास क्या 0। और तो देखो ये तो आ रहा है मेरे पास x/2 रूट वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस रूट वाई प्लस y/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स बराबर आ रहा है 0। अब देखिए इन दोनों में से आपको इधर रखना है, इन दोनों को उधर भेजना है। तो आपने लिखा x/2 रूट वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स बराबर आ रहा है माइनस में रूट वाई माइनस y/2 रूट एक्स, यानी इन दोनों को आपने उधर भेजा, इन दोनों को आपने ये रख लिया। अब याद देखो आपका डी अपॉन एक्स द्वारा बाहर कॉमन, ये x/2 रूट वाई और प्लस में रूट एक्स, उधर मेरे पास देखो माइनस कॉमन आ गया बाहर, तो क्या बचेगा रूट वाई प्लस y/2 रूट एक्स। अब जो चाहो तो इनको आप लघुत्तम लेके और भी सरल कर सकते हो, अगर नया सरल करो तो भी कोई बात नहीं है, यू पढ़ दीजिए इसको। अब जो डिवाइड अपॉन एक्स है उसका मान आ गया मेरे पास माइनस में रूट वाई प्लस y/2 रूट एक्स, और बट्टे में क्या आ गया x/2 रूट वाई प्लस रूट एक्स। देखो वैसे अवकलन का काम तो आपका हो गया कंप्लीट। अब इसका आगे थोड़ा सरलीकरण वो अगर आप करना चाहें तो इनमें लघुत्तम वगैरह लेके आप इसका सरलीकरण वो आगे कर सकते हो। जैसे ऊपर आपका लघुत्तम आ जाए कितना 2 रूट एक्स आया लघुत्तम, और अब यहाँ पर इसके बटे में 1 माना, तो मान आपका आ गया 2 रूट एक्स वही आ गया प्लस यहाँ पर आपका मान आ जाएगा कितना वाई आ गया सिर्फ। और उसके बाद देखो नीचे वाले में भी आपका लघुत्तम आ रहा है 2 रूट वाई, और यहाँ द्वारा है एक्स, या इसके बटे में 1 माना, तो आपका मान क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो इसको अगर आप आगे और सरल करोगे तो डिवाइड अपॉन डी एक्स का मान आ रहा है मेरे पास कितना, देखो यहाँ पर ये 2 देखो 2 तो रैकेट सीधा, अब ये रूट ऊपर चला जाएगा आपका, इन रूट किसके ऊपर गुणा में आ गया 2 रूट एक्स वाई और प्लस वाई बटे मारा है रूट एक्स और एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स वाई। ये आपका इसका क्या हो गया उत्तर। अब आगे चाहो तो आप इसको और भी सरल कर सकते हो, नहीं जाना इसको आप छोड़ सकते हो। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3 के सेकेंड पार्ट का हल। पहला पार्ट आपको करना है। अब देखो इसी तरह देखो 4 के भी 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करवा दूँ, एक पार्ट आप खुद कर लेना। तो देखो 4 के सेकेंड पार्ट देख लो 4 के भी आप, इसमें आ रहा है मेरे पास बी पार्ट में क्या साइन एक्स वाई
प्लस एक्स बटा वाई बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस से वाई। अब देखो इसका भी वही तरीका है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे यहाँ पर लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स वाई का, और यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, एक्स बटे वाई का, यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर और माइनस से वाई का। देखो पहले साइन थीटा माना आपने, क्यों एक फलन है ये, साइन का हो गया कोस थीटा यानी कोस एक्स वाई। लेकिन देखो यहाँ पे दोनों तरफ फिर से आ रहे हैं ना, इनका द्वारा करना पड़ेगा, आपको इनमें यू डॉट भी लगाना पड़ेगा। तो एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट एक्स का एक, प्लस यहाँ देखो इसमें आप यू बटा वी का रूल लगा दो, तो पहले आ रहा है वी स्क्वायर, वी कॉन्स्टेंट एक्स का एक, माइनस एक्स कॉन्स्टेंट और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और उधर वाले का देखो क्या देगा, इसका हो गया 2x और उसका हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जो इसका आगे आपको सरलीकरण करना है, तो याद देखो मेरे पास ये तो आ रहा है कोस एक्स वाई और इंटू में आ गया इसके एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस वाई कोस एक्स वाई, और यहाँ पर आ रहा है वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, बटे में आ रहा है वाई स्क्वायर, उधर आ रहा है 2x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब तो पहले इस वाई स्क्वायर को काटने के लिए मैं सबको पहले वाई स्क्वायर से गुणा कर दूंगा, तो सबको तो वाई स्क्वायर से गुणा करूँगा तो मान क्या देगा, यहाँ पर ये आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर एक्स इंटू मारा है कोस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आएगा वाई क्यूब कोस एक्स वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर से गुणा करूँ मैं सबको, और इसका वाई स्क्वायर कट गया, और वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आ गया 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान सर आपको एक तरफ लेके आना था, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है, ये है और ये है, इन तीनों को आप इधर रख लो एक साइड में, यानी वाई स्क्वायर एक्स कोस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये इधर ही बड़ा पद इतने, तो माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और जब वो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, यानी वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। बाकी अब देखो वो तो अपनी जगह पड़ा ही 2x वाई स्क्वायर, तो इधर आके वाई हो गया माइनस का, और ये भी किसका हो गया माइनस का, वाई क्यूब कोस एक्स वाई। अब देखो इन सब में आप ले लो डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लो बाहर, तो आपका माना जाएगा एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई और माइनस में एक्स प्लस वाई स्क्वायर, उधर आ रहा है मेरे पास 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई। अब इसको भाग में लिया इसके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया मेरे पास कितना, 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई, और बटे में आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो इस तरह से आपको इसको सरलीकरण करना था। अब देखो आप आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न। अब आगे देखो जो प्रश्न क्या 5 है, उसका भी पहला पार्ट आप खुद कर लोगे, और इसका सेकंड पार्ट 5 के का वो देखो आप 5 के सेकंड पार्ट में आ रहा है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स बराबर आ रहा है ए की पावर बी। अब इस सवाल को देखो थोड़ा सा आपको ढंग से सीखना है, और ऐसे सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखो मैंने आपको तर्क है एक्स की घात एन का फॉर्मूला कब लगाना है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये आपको तब लगाना है जब चर पर किसकी घात आए, अचर घात आए तब। और एक होता है आपका ए की घात एक्स, इसका होता है ए की घात एक्स लॉग ए। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब अचर पर किसकी घात आए, चर की घात आए। जब चर पर अचर की घात आए तो ये फॉर्मूला काम करेगा, जब अचर पर चर की घात आए तो ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन मेरी बात सुनो, कभी आपके पास अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि चर पर चर की घात आ जाए, या मान लो अचर पर अचर की घात आ जाए,
उस टाइम आप कौन सा फॉर्मूला काम लोगे? आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। अब मेरी बात सुनो, चर पर चर की घात काम लो, जैसे मान लो x की घात x लिखी हुई आ गई, y की घात x आ गई, x की पावर y आ गई, ऐसे मतलब कोई भी किसी तरह से लिखा हुआ सकता है। और अचर पचर की घात का मतलब मान लो a की पावर b आ गई या a की पावर 10 आ गई, तो ये क्या है? अचर पर अचर की घात है। अब मेरी बात सुनो, अचर पर अचर की घात तो एक अचर पद ही है, कंप्लीट। ये जब अचर पद इसका होगा क्या देगा? आपका 0 हो जाएगा। लेकिन जब चर पर चर की घात आ जाए ना, तो न तो ये फॉर्मूला काम करेगा, न ये फॉर्मूला काम करेगा, न आपका ये काम करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना आपको? उस कंडीशन में आपको, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है जिस पर चर की घात का अवकलन हो, तो इसके लिए आपको इसको लॉग की सहायता से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आपको मानना पड़ेगा क्या? माना x की पावर y बराबर u और y की पावर x बराबर v, तो आपका मान बन गया u प्लस v बराबर a की पावर है v। अब आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे, यह आएगा dy अपॉन dx, यहाँ पर dv अपॉन dx, और इसका हो जाएगा 0। क्यों? अचर पर है तो भाई, अचर पर चर की घात 0 है, बिल्कुल इसको मानने की आपको जरूरत नहीं है। और मानना क्यों नहीं को जिनमें चर पर चर की घात हो, ठीक है ना। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। अब देखो, आपने भी u किसको माना है? x की पावर y को माना है। अब आपको पहले दोनों पक्षों क्या लेना? लॉग लेना है। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, इन लॉग लेने पर, और जैसे आप दोनों पक्षों का लॉग लोगे तो यहाँ तो आ जाएगा log u, यहाँ पर आ जाएगा log x की पावर y। और आपने रूल पढ़ रखा है एक बाकायदा कि log m की पावर n क्या होता है? आपका n log m होता है। तो इस हिसाब से ये पावर आपकी क्या जाएगी? इसके आगे यहाँ आ जाएगी, पावर आ गया आगे इसकी। अब आपको अपना वही रूल काम में लेना है, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब log u का तो हो गया आपका 1/u, u का दोबारा हो गया आपका du अपॉन dx, और इसमें आपको u डॉट भी लगाना, तो y कॉन्स्टेंट आ गया, log का 1/x प्लस log x आ गया कॉन्स्टेंट, और y का आ गया dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पर मेरे पास देखो ये u उधर गुणा में चला जाएगा आपका, खैर उसको हम बाद ले लेंगे। ये तो मेरे बार आ रहा है सेम, ये y/x, ये आ रहा है log x dy इंटू dy अपॉन dx। अब u चला गया इसके गुणा में, यानी यहाँ पर आ गया u गुणा में, और अंदर मान आ रहा है y/x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। और अब आप u का मान वापस रखो जो आपने लिखा था शुरुआत में। u आपने क्या माना था? u आपने ये माना था n x की पावर y, y/x प्लस log x और dy अपॉन dx। इसको एक बार आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हो, क्योंकि मैंने बता दिया एग्जाम में आपके ज़्यादातर इसी तरह के प्रश्न को जाते हैं, और ये प्रश्नावली आपकी 6 नंबर की है। इसमें 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आता है, ज़्यादा चांस इन्हीं इस टाइप के प्रश्नों के आने के रहते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह समझ लो। तो ये समीकरण 2 आ गई। अब देखो समीकरण 3 के लिए क्या करना आपको? v किसको माना आपने? v माना था आपने y की पावर x को। तरीका वही, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, यानी log लेने पर, और जैसे आप log लोगे यहाँ तो आ जाएगा log v, और यहाँ पर आ जाएगा log y की पावर x है ना, तो x को इसके आगे यहाँ बैठा दो। अब वही तरीका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे यहाँ तो आएगा 1/v dv अपॉन dx। इसमें आप u डॉट v का रूल लगाओ, तो u तो आ रहा है कॉन्स्टेंट, और log y का हो गया 1/y, और y का दोबारा हो गया dy अपॉन dx प्लस, अब log y तो आ रहा है मेरे पास कॉन्स्टेंट, इसका x का हो गया क्या? 1 हो गया। अब 1/v dv अपॉन dx बराबर आ गया x/y dy अपॉन dx प्लस log y, और समीकरण नंबर 3। चलो समीकरण 3 नहीं, इसको आगे मानना आप, इस पहले v को इधर भेजो आप,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आएगा मेरे पास v इंटू एक्स बटा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y। अब जो v है उस v का मान आपको वापस क्या रखना है, v का मान आपको, तो प्यारे बच्चों अब उस प्रश्न में बच्चों आपको क्या करना है, समीकरण 2 व 3 दोनों का मान आपको समीकरण 1 की जगह रखना है। फिर आपको आगे अपना वही तरीका लगाना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान एक जगह इकट्ठा करना है और बाकी सारा मान आपको एक जगह इकट्ठा करना है। फिर जो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ जो आपका मान गुणा में रहेगा वो उसके क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इस तरह से आपको जो डी वाई अपॉन डी एक्स उसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह आप देखिए, जैसे छठे का पहला पार्ट है, इसमें आ रहा है मेरे पास क्या, y बराबर x की पावर y। देखो अब ये प्रश्न आपको हल करना है। तो इसमें देखो चर पर चर की आधार है ना, तो फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर, देखो मैं आपको एक बात यहाँ देखो छोटी बता दूँ, ये डायरेक्ट log हम कब लेते हैं, जब दोनों तरफ सिंगल पद हो तब तो लेना आपको डायरेक्ट log। अगर मान लो एक साइड में मतलब दो पद आ जाए इस तरह से ऐसे, या मान लो y पर x आगे जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, या मान लो x की पावर x मान लो x को, तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट log नहीं ले सकते, विचार रखना। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट log लोगे ना तो आपका मान बनेगा log x की पावर y, y की पावर x और log x की पावर x। अब जो इसमें तक आपका यहाँ पर आ गया, लेकिन इनमें आपका आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि log x प्लस वाई का कोई रूल नहीं होता है, log x y का जरूर होता है। इसे log x y है तो इसको तो आप भले ही log x प्लस log y कर सकते हो आप, लेकिन कभी भी आप log x प्लस जो y होता है इसको आप log x प्लस log y नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो जब इस तरह की कंडीशन आए तो इसको ऐसे आपको नहीं करना है। तो अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो मेरे पास है वो इस तरह से आ रही है। अब इसमें आप देखो दोनों तरफ इधर भी एक पद है उधर भी एक पद है, तो दोनों पक्षों का आप log ले सकते हो। और जैसे आप log लोगे तो यहाँ तो आएगा मेरे पास log y, इधर आ गया मेरे पास log x की पावर y, और y कहाँ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। अब वही तरीका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो इसका तो हो गया 1/y और y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट, log का हो गया 1/x, और उसके बाद में आ रहा है मेरे पास log x तो आ गया कॉन्स्टेंट और y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपका मान आ गया 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y/x प्लस log x और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आप सारा इधर एक तरफ लियो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस log x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y/x। अब यहाँ पर आप देखो डी वाई अपॉन को बाहर कॉमन लिया दोनों में से, और मान आएगा 1/y माइनस log x, उधर आ रहा है y/x। अब ये इसके भाग में चला जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया y/x भाग 1/y माइनस log x। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला मान तो सही है, इसमें आप बट्टे में एक मान के इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो मान आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ऊपर तो आ रहा है y/x और यहाँ पर आपने लिया y लघुत्तम 1 माइनस y log x, ये हो गया। अब जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका मान कैसे आ गया आपका, y/x तो सेम है ही, y ऊपर चला गया, बटे में आ गया 1 माइनस y log x। अब जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका मान मेरे को क्या प्राप्त हो गया है, y² x 1 माइनस y log x। तो ये इस तरह से आप इसका जो अवकलन है वो प्राप्त कर सकते हो। और अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है छठे का वो देखिए आप, तो देखो छठे के सेकंड पार्ट में क्या रहा है हमारे पास, उसमें ये आ रहा है। और बता दूं आपको ये छठा प्रश्न है और एक 5 का सेकंड पार्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के अंदर है,
इसी तरह के ज़्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं, तो इस पर चर की घात हो, चर पर चर की घात हो, वो प्रश्न आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको 7.3 को बिल्कुल ढंग से और ईमानदारी पूर्वक पढ़ना। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास छठे का सेकंड पार्ट आ रहा है, एक्स की पावर ए डॉट वाई की पावर बी बराबर एक्स माइनस वाई की होल पावर ए प्लस बी। देखो इधर भी एक ही पद है और इधर भी एक ही पद है, इस बार डबल पद नहीं है कोई भी। आपकी जो घात है वो बिल्कुल सब में सिंगल पद पर अलग लगी हुई है, तो इसलिए आप इसका डायरेक्ट ही लॉग ले सकते हो। अगर मान लो तो आप लिखोगे यहाँ पर। और दूसरी बात, इस सवाल में आप इसको बिना लॉग लिए भी कर सकते हो, क्योंकि चर पर चर की घात नहीं है, चर पर अचर घात, चर पर अचर घात, चर पर अचर घात। ए और बी क्या है यहाँ पर? अचर पद है। चर क्या है यहाँ पर? केवल एक्स और वाई ही चर है, बाकी सारे क्या है? अचर। तो इस सवाल को आप लॉग लेके भी कर सकते हो और इसको आप बिना लॉग लिए भी कर सकते हो। चलो हम इसको देखो लॉग ले कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास लॉग एक्स की पावर ए वाई की पावर बी लॉग एक्स माइनस वाई की होल पावर ए प्लस बी। अब यहाँ देखो आपने लॉग एक्स वाई का रूल लगा दिया, तो मान क्या हो गया आपका? लॉग एक्स की पावर ए लॉग वाई की पावर बी बराबर ए प्लस बी लॉग एक्स माइनस वाई, क्योंकि लॉग एम की पावर एन में आपका एन आगे आ गया और लॉग एम। अब देखो इनमें भी आपकी ये जो घात है वो आगे आ जाएगी, यानी ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई बराबर ए प्लस बी लॉग एक्स माइनस वाई। अब आपको अपना वही रूल लगाना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये देखो ए तो कोशेंट इसका तो होगा नहीं और log x का हो गया 1/x। ऐसे बी तो आ रहा कॉन्स्टेंट और log y का हो गया 1/y और y का दोबारा हो गया क्या? dy/dx बराबर। यहाँ पर देखो मेरे पास a प्लस बी तो आ रहा कॉन्स्टेंट और log x माना आपने, तो log x का क्या होता है? 1/x, x का मान ही आ गया। अब इसका दोबारा करना कोष्टक का आपको, तो x का तो हो गया 1 और y का हो गया dy/dx। तो ये इस तरह से आपने जो अवकलन है वो कंप्लीट कर लिया। अब देखो आप आगे a/x प्लस b/y dy/dx बराबर a प्लस b/x माइनस वाई 1 माइनस dy/dx। अब देखो ये तो रखना आपको सेम a/x प्लस b/y dy/dx और यहाँ पर आ रहा है a प्लस b/x माइनस वाई और माइनस a प्लस b/x माइनस वाई इंटू dy/dx। अब देखो जो dy/dx है उसका सारा मान आपको एक तरफ इकट्ठा करना है, तो ये तो है ही, उसको हम इधर लेकर जाएंगे। तो b/y dy/dx a प्लस b/x माइनस वाई dy/dx बराबर x माइनस वाई है सेम और माइनस का x, यानी ये पद इधर आ गया हमारे पास और ये पद उधर चला गया। अब जब आपने dy/dx को बाहर कॉमन लिया तो b/y प्लस a प्लस b/x माइनस से y, और उधर आपने क्या कर लिया? लघुत्तम लिया आपने x माइनस वाई इंटू एक्स को। ये कट रहा है अभी, बचा x और x को आपने इन दोनों से गुणा कर लिया, माइनस यहाँ x कट रहा है और एक इंटू में आ गया x माइनस से वाई। अब देखो इससे क्या होगा मेरे पास? इधर जो मान आपका dy/dx है इसमें भी आप चाहो तो देखो यहाँ पर लघुत्तम ले सकते हो अपना, तो यहाँ लघुत्तम आएगा y इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा, y इंटू एक्स माइनस से वाई, ये आ गया लघुत्तम। अब यहाँ पर तो आएगा b इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास y इंटू
ए प्लस बी। और उधर मेरे पास क्या रहा है, ये देखो x इंटू एक्स माइनस वाई द्वारा सेम, और ऊपर वाला मान है उसमें आप क्या कर लेंगे, इस x को देखो गुणा कर क्या आ गया, ax प्लस बी एक्स आ गया, और इनको गुणा करने पर क्या आ गया मेरे पास, इनको जैसे आप गुणा करोगे तो माइनस ax और प्लस माइनस का ax आ गया, और प्लस का क्या आ गया, ay आ गया। अब देखो हमें क्या करना है इसमें, ये dy/dx तो रहेगा यहाँ पर सेम, और ये जो मान आपका है वो इसके भाग में चला जाएगा वहाँ पर, तो आपका मान क्या आ जाएगा इसमें, ये दोनों पैसे पहले क्या हो गए, कैंसिल हो गए दोनों आपस में, ये यानी वहाँ पर मेरे पास आ रहा है bx माइनस प्लस ay और बट्टे मारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये मान तो वहाँ था ही पहले से, और जब ये मान उधर जाएगा तो आपका मान ये तो ऊपर चला जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो बट्टे मान क्या आएगा आपका, ये देखो bx माइनस by, ये ay और प्लस by, तो यहाँ पर देखो आपका मान क्या देगा इसमें, देखो by देखो कट रहा है, by माइनस क्या, तो इसको लिख दो एक बार पहले, माइनस by ay प्लस by। अब ये दोनों कट जाएंगे इस पे, तो आपका मान आ गया dy/dx बराबर bx प्लस ay और बट्टी मारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इंटू में इसको भी आप चाहो तो लिख दो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, बट्टी मारा है बी एक्स प्लस ए वाई, ये आ रहा है। अब देखो जो बी एक्स प्लस ए वाई है, यहाँ पर भी मेरे पास देखो बी एक्स प्लस ए वाई आ रहा है, और वहाँ पर भी मेरे पास क्या आ रहा है, बी एक्स प्लस ए वाई। इसका मतलब ये मान आपका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, ये कैंसिल हो गए, और dy जो dx है उसका मान मेरे पास आ गया एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से आप जो dy/dx है उसका मान आप प्राप्त कर सकते हो। ये तो था आपका ये प्रश्न, और अब आगे देखो आप नेक्स्ट अगला प्रश्न। अब देखो साथ के पहले पार्ट में आ रहा है मेरे पास, देखो इसमें कहीं पर भी बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो आपको मानना पड़ेगा, माना y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, बीच में इस x का क्यूब आ गया, x की पावर 4 आ गई, x की पावर 5 आ गई। अब देखो चरपत्र की घात नहीं है, अचरपत्र की घात, ठीक है ना, और e की घात x का आप अलग से जानते हो क्या होता है, अवकलन। तो सीधा लिखना आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा dy/dx। यहाँ देखो e की घात x का अलग करना आपको, इन सब का लगा दो आप पहले, e की घात x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की घात 4 एक्स की घात 5, तो ये द्वारा dy/dx बराबर। अब तो e की घात x का क्या होता है, इसका आपको अलग करना है e की घात x का, प्लस इसका भी आपको अलग करना है e की घात x स्क्वायर का, और इसका भी आपको अलग से करना है e की घात x क्यूब का, इसका भी आपको अलग से करना है e की घात x 4 का, प्लस इसमें आपको करना अलग से e की घात x की घात 5 का। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर इसमें रूल लागू हो रहा है किसका, e की पावर x का रूल लागू हो रहा है, तो क्या हो गया, e की घात x हो गया। अब x का दोबारा 1 हो गया, इसी तरह इसमें भी हो गया e की घात x स्क्वायर हो गया, दोबारा क्या x स्क्वायर का, तो क्या हो गया 2x, e की घात x क्यूब, दोबारा क्या 3x स्क्वायर, फिर e की घात x की घात 4 और 4x क्यूब, e की घात x की घात 5 और 5x की घात 4। तो जो आपका dy/dx उसका मान क्या आ गया, e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 x की पावर 5। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, इसका अवकलन वो प्राप्त करना था। और अब तो इसके देखो बाकी प्रश्न है, उनकी एक बार आपको खुद को घर पे ट्राई करनी है। जैसे में इसमें आपको एक पार्ट होगा, जैसे मान लो इसका बी पार्ट है, वो देख लो आप। बी पार्ट मेरे पास क्या, e की घात रूट x, इस पूरे की रूट x आ रही है, ठीक है।
तो तरीका वही रहेगा, पहले आपको मानना है, माना y बराबर e की पावर रूट x का पूरा रूट है। अब लिखना आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जैसे आप अवकलन करोगे तो यहाँ तो आ रहा है dy अपॉन dx बराबर, अब देखो इसमें ये रूट x है मेरे पास, और रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x, और ये आ रहा है e की घात रूट x। दोबारा से अब देखो e की घात x का फिर से करना आपको, तो इसका हो गया e की घात x। अब उसके बाद में रूट x का दोबारा करना है, तो गया 1/2 रूट x। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आपका मान रहेगा dy अपॉन dx बराबर, ऊपर तो आ रहा है मेरे पास e की पावर रूट x आ रहा है बटे में 2 यानी 4 हो गई, ये 4 रूट x इंटू मारा है e की पावर रूट x की होल पावर कितनी है 1/2, क्योंकि इस पूरे का रूट है ना। अब देखो ऊपर घात 1 नीचे आधी, तो ऊपर भी आधी बचेगी घात, और डी अपॉन dx का मान मेरे पास क्या आ गया e की पावर रूट x की होल पावर 1/2, और यहाँ पर आ रहा है 4 रूट x, क्योंकि आधी ऊपर इसमें से घट गई। अब आप लिख दोगे डी अपॉन dx बराबर आ गया मेरे पास 1/4 रूट में e की पावर रूट x बटा रूट ये x आ रहा है सेम, और इस पूरे का आप क्या लगा दोगे रूट लगा दोगे। तो ये तो होगा आपका इसका अवकलन। तो आज के लिए बच्चों में इतना पढ़ेंगे, बाकी 2 प्रश्न है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।